भी उड़ती उड़ती एक बहुत बड़ी खबर आई है। सीमा हैदर को लेकर आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि जिस तरीके से अभी सीमा हैदर पूरी तरीके से सोशल मीडिया से गायब है, लोग परेशान हैं इसके चक्कर में। वहीं पे एक बहुत बड़ी खबर सुनकर मेरे भी दिमाग के परखच्चे उड़ गए, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको बताते हैं, बबीता रानी जो सीमा हैदर की लंगोटिया यार है, मतलब इसके हर जुर्म को छिपाने में बराबर की भागीदार है। बबीता रानी का चूल्हा भी सीमा हैदर के नाम से जलता है, उसके बच्चों के नाम से जलता है। आज अभी भी मुझे एक खबर मिली कि बबीता रानी का जो बेटा है वो वृंदावन गया था घूमने, और साथ में ये जो भगोड़ी का हैदर का बेटा है बड़ा फरहान, उसको भी साथ में लेकर गया है। अब ये है ना ताज्जुब की बात, जहां हमारे देश में इतनी बड़ी घटना घटी है, पूरी दुनिया आक्रोशित है, सब गुस्साए हुए भड़के हुए हैं, वहीं पे बबीता रानी का बेटा हैदर के बेटे को लेके वृंदावन चला जाता है। तो दोस्तों किस तरीके से ये बबीता रानी गेम खेल रही है। बबीता रानी को कई बार वार्निंग दिया गया था। आज पूरा देश जो सीमा हैदर का विरोध करता है पूरी तरीके से बबीता रानी के खिलाफ है। हर किसी की एक ही मांग है कि बबीता रानी को पुलिस उठाए और इसके पिछवाड़े पे 4 डंडे मारे, इससे सारे सवाल पूछे जाए कि भाई तुम अपने देश के खिलाफ इतना बड़ा अपराध कैसे कर रही हो। बबीता रानी अभी अपने पुराने उसमें आ चुकी है, डर चुकी है। उसका पहनावा, उसका लुक देख लीजिए। जो बबीता रानी अपनी औकात भूल चुकी थी, पूरी तरीके से उतर चुकी थी मैदान में सीमा हैदर के साथ, वो डरी सहमी सी नजर आती है। अभी हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई थी। उसके बावजूद अगर ये खबर सच है तो भाई बहुत बड़ा झोल है इसमें। इस बबीता रानी के अंदर जितना चीज है वो भारत सरकार को निकालना बहुत जरूरी है, इससे पूछताछ करना बहुत जरूरी है। रबुपुरा की जो लोकल पुलिस है, भाई अब भी आ जाओ ठिकाने पर। हमारे ही देश में बैठी एक गद्दार बबीता रानी हमारे ही देश के खिलाफ उस पाकिस्तानी महिला को पूरी तरीके से प्रोटोकॉल दे रही है, साथ में उसके बच्चों की परवरिश देख रेख सब कर रही है। इसके बदले में इसे बहुत बड़ा अमाउंट पे किया जाता है। वो आप देख ही रहे हो, एक गोबर निकालने वाली, घास काटने वाली, खेतों में काम करने वाली, कपड़े सी के रोटी चलाने वाली बबीता रानी आज बहुत बड़ा महल बना चुके हैं। इसके घर में सारी सुविधाएं मौजूद है। तो दोस्तों यूट्यूब की कमाई इतनी नहीं होती है जिस तरीके से इसका चैनल है, तो इसके पास कहां से इतना फंड आ रहा है, इस सब की जांच की जानी चाहिए जल्द से जल्द। क्योंकि ऐसे गद्दार हमारे भारत में जो बैठे हुए हैं, ये लोग पाकिस्तानियों को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। इन लोगों की वजह से हमारी भारत की धरती में पहलगाम जैसी घटनाएं अंजाम हो रही। बबीता रानी के पूरे परिवार को कस्टडी में लेकर इनसे तगड़ी पूछताछ की जानी चाहिए। ये जो अपराधी है, जो गद्दार है, इनके भी घरों में बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। और जिस तरीके से ये लोग एक पाकिस्तानी लोगों को अपने घर में रख रहे हैं, तो ये सबसे बड़े गद्दार है देश के। कहते हैं ना, रावण की लंका को कोई आग नहीं लगा सकता अगर उसका भाई धोखेबाज नहीं होता। अगर विभीषण ने रावण का सच बताया नहीं होता कि उसकी नाभि में जो अमृत है उस पर बाण चलाओ, तो रामचंद्र जी भी हार जाते। भाई भगवान राम को भी हार मानना पड़ता। इतना शक्तिशाली, इतना बुद्धिमान रावण था कि वो अपने सगे भाई की वजह से मारा गया। हाँ, पापी जरूर था, पाप का अंत तो आता ही है भाई। ये जो बबीता रानी है वो रावण है, सॉरी वो विभीषण है जो अपने ही भाई की लंका को आग लगा जाए। इसने हमारे देश में बैठकर एक पाकिस्तानी महिला को जो प्रोटोकॉल दिया है वो बहुत ही बुरा है हमारे देश के लिए, अच्छा नहीं, बहुत खतरनाक है। अब कुछ लोग कहते हैं भारत की औरतों को गाली गलौज करते, भाई तुम जैसे गद्दार हो ना, तो फिर भारत की बहनों को क्या इतना वो करने, ये मशक्कत तुम जैसे लोगों की वजह से करनी पड़ी। तुम जैसे गद्दार जो देश में बैठे हो, सनातन का आड़ लेके एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिए को इस तरीके से प्रोटोकॉल दे रहे हो। अगर कल के दिन हमारे देश में कोई घटना घटित होती है, तुम सबसे बड़े जिम्मेदार हो गए जो यहाँ पे इस भगोड़ी को सनातन के नाम पर प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जो सनातन का चोला पहना के इस पाकिस्तानी गद्दार औरत को यहाँ पे बढ़ावा देके बैठे ना। इन लोगों के पिछवाड़े में डंडे बजने चाहिए। और खैर मैं तो देखती नहीं हूँ, आज मैंने सोनी बहन का वीडियो देखा, क्राइम न्यूज स्टोरी, तो वो कह रही थी ये कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं मोबिन मलिक की ये वो। अरे बेशर्म हो तुम, एक पाकिस्तानी गद्दार नीच घटिया औरत को यहाँ पर बैठा के क्या साबित करना चाहते हो? हमारे देश के लिए वफादार हो, सनातन के लिए वफादार हो। हमारा देश सनातन से नहीं चलता, हमारा देश चलता है संविधान से, और सनातन का हम रिस्पेक्ट करते, हम सनातनी हैं। और अगर हम अपने धर्म की रिस्पेक्ट करते, अपने देश की रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारे देश में इस्लाम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं।
तुम जैसे जिहादी लोग जो धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ लड़वाते हो ना, तुम्हें क्या ये सनातन को साबित करने के लिए पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिए का सहारा लेना पड़ा? बिल्कुल नहीं। तुम जैसे लोग गद्दार हो जो यहाँ पर बैठकर हमारे देश में एक पाकिस्तानी गद्दार औरत को प्रोटोकॉल दे रहे हो। भारत सरकार को ऐसे लोगों को चुन चुन कर सबक सिखाना चाहिए, ऐसे लोगों को पिछवाड़े पे डंडे लगाने चाहिए ताकि इस तरीके की हरकतें ना करें। सोनी बहन का एक बात और कहना था, उनका कहना था इस समय क्या वो महिलाएं मर गई सो गई जिनके लिए ऐसा बोला जा रहा है, क्यों नहीं इन पर FIR करती हैं? तो भारत सरकार को चाहिए आपकी बहन बेटियों को ये गंदी गालियां देने वालों का पिछवाड़ा लाल किया जाए, इनको पुलिस कस्टडी में लिया जाए। खैर हम लोग तो नहीं देखते क्योंकि हम नेकी का काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए आवाज़ उठाते हैं, सच हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो हम ऐसे गंदे लोगों को ना तो देखते हैं ना ही हमें फर्क पड़ता है। पीठ पीछे कुत्ता भौंके तो क्या फर्क पड़ता है ना। हाथी चले 20 बाजार, कुत्ते भौंके हजारों, कहावत सुनी होगी आपने। हाथी जब चलता है तो उसको कुत्तों को भौंकने से फर्क नहीं पड़ता है। तो सोनी बहन आपसे भी कहती हूँ और देश की उन सारी तमाम बहनों से कहती हूँ जो इस केस में सच और हक के साथ है, अपने देश के साथ है, ऐसे कुत्तों को बिल्कुल इग्नोर करें, ऐसे लोगों को जवाब ना दें। आपने हमेशा देखा होगा जब भी कीचड़ में पत्थर मारा जाता है उसके कुछ छींटे अपनी तरफ आ जाते हैं। जरूरी है क्या उस कीचड़ में पत्थर मार के हम उसे साफ करेंगे? नहीं, उनको भौंकने दो, भौंकने दो, उनकी औकात ही यही है, उनको सब संस्कार ही ऐसे मिले हैं। तो आप कीचड़ से अमृत की उम्मीद क्यों करती हो? आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, भौंकने दो, उन्हें मरने दो, अपने कर्मों से मरेंगे, अपने देश के खिलाफ गद्दारी करके मरेंगे। आप काहे को परेशान हो रही बहन? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे कमीनों का वक्त भी आता है और बहुत बुरा आता है। अब जो अवैध घुसपैठी यहाँ पे बैठकर गंद मचा रही थी, इसका समय आया है ना, अल्टीमेटम जारी कर दिया, भागा दौड़ी शुरू हो गई, भाई इसका भी अंत आएगा। और फिलहाल ये बबीता रानी जो कांड कर रही है तो बहुत ही खतरनाक है। इसका बेटा उस बच्चे को वृंदावन ले जा रहा है, हैदर का बच्चा, वो 4 पाकिस्तानी बच्चे, आज पूरी दुनिया की नज़र में लोग आक्रोशित हैं। और AP सिंह क्या करना चाहता है पता नहीं हमारे देश में बैठकर। जिस तरीके से इस महिला के सर पे अपना हाथ रख के AP सिंह यहाँ पे नचवा रहा है, इसका मकसद हमारे देश के लिए अच्छा नहीं भाइयों। और इस बंदे को भी जल्द से जल्द पुलिस ने गिरफ्त में लेना चाहिए ताकि इससे पूछताछ हो सके। चंद लोग जो पागल कुत्ते की तरह भौंक गए उन पर ध्यान मत दो। मैं नहीं देखती लोग कितनी क्लिप उठा के डालते हैं, क्या फर्क पड़ता है इनके भौंकने से? पड़ता है? नहीं पड़ता ना। समंदर में से 4 बूंद ले लोगे क्या समंदर खाली हो जाएगा? ये जो अभी सीमा हैदर का विरोध हो रहा है ना, पूरे देश से हो रहा है। 2-4 लोगों के चुप बैठने थे, 2-4 लोगों के भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो अभी हमारे पहलगाम में घटना हुई है उससे पूरी दुनिया आहत है। और सीमा हैदर चिंता ना कर, तेरा तो वक्त आ गया। साथ में बबीता रानी के भी पिछवाड़े पे डंडे लगाने चाहिए ताकि ये भी अपनी औकात में रह सके। अपनी औकात से ज़्यादा फुदक गई, ये तो हमारे देश की थी, देश में बैठकर गद्दारी की, तो कहाँ बचेगी भाई? कभी नहीं। ऐसे अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसी चुन चुन के इनको सजा दी जाएगी जिसका ये सोच भी नहीं सकते। इसलिए आपको परेशान दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इनका भी समय आएगा, आ चुका है। एक एक करके इनके चेहरे देखिए ना, डर के मारे इनकी हालत खास्ता, इनकी हवा निकल चुकी है, फिर भी ये क्राइम कर रहे हैं। अब कब तक इनको सजा मिलती है, इंतजार करिए, जरूर मिलेगी। हमें भी उम्मीद है। फिर से भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं इन लोगों पे जल्द से जल्द शिकंजा कसा जाए ताकि सोशल मीडिया पे गंदगी मचाना बंद कर सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत।